नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्न वाले 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है बेटे। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। तो हम सबसे पहले इसमें न्यूनतम अंक मानते हैं, और जब हम मानते हैं क्या मानते हैं, x। तो आपने लिखना है मानव विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक, ये किए गए लिख लेना x। न्यूनतम अंक का 2 गुना, न्यूनतम अंक का 2 गुना क्या होता है, यानी 2 से गुणा कर दो बेटे इसको, ये लो 2x। जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसमें 7 जमा करने पर नई संख्या क्या हो जाएगी, यानी 2x जमा 7। घटाने कहते तो हम माइनस कर देते, अब प्लस 7 हो गया। और अधिकतम अंक हमें कितने दिए हैं, 87। अब प्रश्नानुसार हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी कि 2x जमा 7 बराबर क्या हो गया, 87। 7 प्लस का है वही प्रोसीजर बेटे, उस साइड में जाएगा, हो जाएगा माइनस का। और 87 में से 7 गए, ये रह गया आपके पास 80। 2 गुना में इस साइड में क्या हो जाता है, भाग। और जब 80 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 40। अर्थात विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक है 40। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका बी पार्ट। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है बेटे इन्होंने, और इसने क्या कहा है, जो इसके आधार कोण है ये तो हैं बराबर, अर्थात ये हमने क्या मान लिए, x। और जो शीर्ष कोण है वो दे रखे इसने 40 डिग्री। तो आपने लिखना है माना बराबर आधार कोण है x, और शीर्ष कोण में कितना दे रखे है, 40 डिग्री। तो प्रश्नानुसार हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि हम इन त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 180। आप पीछे लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब x और x कितने हो गए, 2x। वही प्रोसीजर फिर बेटे, प्लस 40 है उस साइड जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 40 यानी 140 बच गए। अब 2 गुना में उस साइड में जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2 7 14, यानी कि जो आधार आ गए आपके वो कोण आ गए 70 के आ गए। इसका तीसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है सचिन द्वारा बनाए गए रणों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रणों की संख्या की दुगुनी है। तो आपने मानना है, माना राहुल द्वारा बनाए गए रणों की संख्या क्या मानते हैं हम, x। और सचिन द्वारा बनाए गए रणों की संख्या इसकी दुगुनी बता रही है, यानी 2 गुना में x, अर्थात 2x। अब क्या कहता है ये, यदि हम इन दोनों के ऋण को मिला ले, ये लो मिला दिए हमने दोनों के ऋणों को, तो जो प्राप्त संख्या है वो क्या आएगा, दोहरा शतक, यानी कि 200 रन से 2 कम है, यानी 2 घटा दो बेटे, यानी x और 2x इधर क्या हो गए, 3x, और इधर 200 में से 2 गए 198। अब आगे आपने निकालना है, वही 3 गुना में इस साइड में क्या हो जाएगा, भाग, और x का मान आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें दिया इन्होंने, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उस कंचे है 5 गुना से 7 अधिक है। तो आपने वही मानना है बेटे, माना परमित के पास कुल कंचे है x, कंचों का 5 गुना, जैसे ही बात से पता चल रहा है 5 गुना में x यानी 5x, और 5 गुना में 7 अधिक, यानी कि आपके पास मान लिया 10 रुपये हैं तो उससे 7 अधिक कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 7। तो इसी तरह 5 गुना से 7 अधिक यानी 5x प्लस 7, और इरफान के पास कुल कंचे है 37। तो प्रश्नानुसार हमें ये बात लिखनी है बस, 5x प्लस 7 बराबर क्या है, 37। और ये प्लस का 7 बेटे उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, और इसी तरह 37 में 7 गए 30 बच गए, 5 गुना में भाग कर दो, x का मान आ जाएगा, ये आपने खुद निकालना है। अब आ जाता है इसका दूसरा क्वेश्चन। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो आपने मानना है, माना लक्ष्मी की आयु हम क्या मानते हैं बेटे, x। लक्ष्मी की आयु का 3 गुना, ये लो 3x से 4 अधिक, लो प्लस 4 कर दो, आ गया 3 गुना से 4 अधिक। और लक्ष्मी के पिता की आयु हमें क्या दे रखी है, 49 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या हो गया, ये 3x प्लस 4 बराबर 49। अब सेम प्रोसीजर, प्लस वाला बेटे उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 गुना में इधर आके भाग, तो x का मान आपने खुद निकालना है। अब इसका तीसरा पार्ट दे रखा है, सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए हैं, इनमें से कुछ फलों के हैं कुछ बख्तर फलों के हैं।
तो जो फले जो बगैर फलों के हैं उनकी संख्या 3 गुने से फलों वाले से 2 अधिक है। तो अपना मानना वही, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या है x, और फलों वाले पेड़ों की संख्या का 3 गुना करने पर ये लो भाई 3x, और 3 गुना से 2 अधिक क्या होता था 3x प्लस 2, और जो पेड़ फलों के नहीं है उनकी संख्या क्या दे रखी है इन्होंने हमें 77 दे रखी है बेटे 77। तो प्रश्नानुसार यानी 3x प्लस 2 किसके बराबर होनी चाहिए 77। अब आप इसको खुद निकालोगे, प्लस का उस हट जाएगा माइनस हो गया, 3 गुणा में ये भाग कर देना, ये खुद निकालना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया इसने, मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। तो आपने वही लिखना है बेटे, माना संख्या x, और यदि इसको हम 7 बार ले लें x जमा x जमा x जमा x जमा x जमा x, तो कितने हो गए 7x, 7 बार ले लिया। और मुझ में एक 50 जोड़ो, ये लो भाई, यदि हम इसमें 50 जोड़ देते हैं तो ये कहता है 13 तक पहुंचने के लिए अभी 40 और चाहिए, यानी कि जो 13 तक है वो उससे 40 और चाहिए, तो हम इसमें से 40 माइनस कर देते हैं। अब आगे आपको पता है बेटे 3 समय से पहले 40 कटा दो, फिर इधर प्लस का 50 छट जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 गुणा में भाग हो जाएगा। आपने निकालना, फिर भी नहीं निकला तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। धन्यवाद।